हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवी टेक एजुकेशन में। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के अंतर्गत नई वैकेंसी निकली है और ये जो वैकेंसी निकली है आपकी निकली है वन आरक्षी के पद पर। वन आरक्षी के कुल पद आए हैं 894, जिसमें कि पदों का विवरण इस प्रकार से है। अनुसूचित जाति के पद हैं 164, अनुसूचित जनजाति के पद हैं 37, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पद हैं 126 और ईडब्ल्यूएस के पद हैं 94 और सामान्य के पद हैं 473। इसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। तो क्षैतिज आरक्षण में हम जो देखते हैं महिलाओं को अनुसूचित जाति में 70 पद पर आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जनजाति में 9 पदों पर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 58 पद पर और ईडब्ल्यूएस में 71, सामान्य में 248 पद पर। ठीक है, तो उनको दिया गया है 6, 2, 5, 7, 23 यानी कि कुल 43 पद पर आपको आरक्षण दिया गया। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 101 पदों पर आरक्षण दिया गया, तो एक्स सर्विसमैन भी इस पद के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्फन्स हैं सामान्य जाति में उनको 87 पद पर आरक्षण दिया गया। तो कुल आपका जो यहाँ पे वैकेंसी है वो 894 है, लेकिन इसका जो क्षैतिज आरक्षण है विवरण यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है। इसके अलावा का वेतनमान रहेगा लेवल 3 का, आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष से 28 वर्ष। शैक्षिक अर्हता आपको दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है वो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट जो आपने किया हुआ वो उत्तराखंड राज्य से स्थित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। शारीरिक मापदंड भी इसमें है। शारीरिक मापदंड में आपका पुरुष की जो ऊंचाई दी है 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए जो ऊंचाई दी है 150 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के लिए आपको 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। इसमें महिलाओं के लिए ये इसमें छूट दी गई है। लेकिन ये जो ऊंचाई का आपका जो क्राइटेरिया रखा गया है इसमें जो छूट दी गई है वो आपका गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, इन लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है, जिसमें कि पुरुष को 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और महिलाओं को 145 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। आपके किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी सामान्य दृष्टि में प्लस या -4D से अधिक का दोष हो, यानी कि जो आप पावर का जो आप लेंस पहनते हैं वो 4D से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें शारीरिक दक्षता भी रखी गई है। तो पुरुष मामले में आपकी 25 किलोमीटर की दौड़ होगी और महिला मामले में 14 किलोमीटर की दौड़ होगी। अधिकतम आपको 4 घंटे इसमें मिलेंगे। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। लिखित परीक्षा का स्वरूप रहेगा जिसमें आपको चयन के लिए 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आधारित होंगे। आयु की गणना देखते हैं तो आयु की गणना है आपकी, वो आयु की गणना आपकी होगी यहाँ पर। इसमें आपको दिया होगा कि 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, तो 1 जुलाई 2021 से आप अपनी आयु निकाल लेंगे, जो कि न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 28 वर्ष ऊपर दिया था, लेकिन अभी सरकार द्वारा 1 वर्ष की छूट चल रही है, इसलिए ये आपको 29 वर्ष यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग है, इन्हें 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। आवेदन के लिए जो पात्रता रखी गई है वो यही रखी गई है कि आपका हाई स्कूल और इंटर जो है वो उत्तराखंड से ही होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें छूट दी गई है, जैसे सैनिक या अर्धसैनिक बल होते हैं, जो उनके पुत्र हैं या उनकी पत्नियां हैं, उनको आपका छूट दी गई है। वो आपके उत्तराखंड के बाहर के हों, लेकिन उत्तराखंड में अगर वो निवासरत कर रहे हैं तो वो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सरकारी या अर्ध सरकारी में सेवा कर रहा है, अगर वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उन्हें एक अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी कि एक NOC उन्हें देनी पड़ेगी। शुल्क की अगर बात करें तो जो आपका सामान्य वर्ग है उसके लिए जो शुल्क है वो 300 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम शुल्क रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है।
तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो आपकी वैकेंसी आवेदन प्रारंभ होगा वो 24 अगस्त से प्रारंभ होगा, यानी जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो 24 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं और अंतिम तिथि आपकी 7 अक्टूबर रहने वाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इन फॉर्म को भरें। धन्यवाद।